जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जी। इस वीक की फोरकास्ट, द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 23 मार्च। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक बिकॉज़ जो यूएस ईरान टेंशन है वो भी एक अपने कंक्लूसिव किस्म के डिज़ाइन में एंटर्ड हो रही है। आइदर उसके अंदर कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है या फिर हमें उसके अंदर कोई सीज़ फायर एग्रीमेंट देखने को मिलता है। उसको हम ज़रूर एंड पे डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम सबसे पहले देखते हैं जो स्क्रीन पे हमें नज़र आता है कि इस वीक के अंदर ऐसी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मेजर एक्टिविटी है। इसमें मंडे वाले दिन कुछ इतना ख़ास नहीं है, बट मार्केट्स यकीनन ओपन होंगी और जो पोजीशनिंग और जो फ्लो मेंटेन्ड हुआ है फ्राइडे वाले दिन से, इट माइट पॉसिबल वो कंटिन्यू रहे। उसके बाद जो है हमें यूरोप, यूके और यूएस के अंदर पीएमआईज़ का डाटा मिलेगा एंड एवरीबॉडी नोज़ के पीएमआईज़ के डाटे की क्या इम्पोर्टेंस होती है। और अब उस सिनेरियो में हम एंटर्ड हो रहे हैं कि जहां पर बैंक जो कि पहले शायद रेट कट को देख रहे थे, अब पॉज तो कंफर्म है लेकिन राइजिंग इन्फ्लेशन ड्यू टू दिस मिडल ईस्ट क्राइसिस वो फोर्स कर रहा है कि भाई बैंक्स को रेट हाइक करना पड़ेगा। बैंक को रेट हाइक करना पड़ेगा तो ऐसे में पीएमआईज अच्छी आती हैं तो उस पर्टिकुलर करेंसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें ना स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। ठीक हो गया। तो हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम साथ में ना पहले कमिटमेंट और ट्रेडर रिपोर्ट के ऊपर जो कमिटमेंट्स हैं ज़रा उसको स्टडी कर लेते हैं। लास्ट वीक में डॉलर में जो लॉन्ग पोजीशंस थी ये 52% के करीब थी और अब ये 55% हो गई हैं। ठीक है, 55% होने का क्या मतलब है। और अभी ढेर सारे बैंक भी जो हैं वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 2026 में वो डॉलर के ऊपर अभी बुलिश नज़र आ रहे हैं। एवरीबॉडी नो से क्यों बुलिश नज़र आ रहे हैं। उसके जो बुलिश होने की वजह है वो जस्ट बिकॉज क्या है, ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है इसमें जो सेफ्टी का एज है वो डॉलर को मिलता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट होता है कि डॉलर को, हालांकि यूएस तो जंग लड़ रहा है, वैसे कि आप लोग देखें तो इसमें ना क्वेश्चन लाजमी करें क्योंकि इसके ऊपर ना पूरी अलग से डिबेट बनती है कि क्यों डॉलर को सेफ्टी का एज है। जब पे यूएस डॉलर का डेली एक्स में नुकसान भी हो रहा है, उसके कोई 20+ एयरक्राफ्ट जो हैं वो हिट हो चुके हैं, डेथ्स हो चुकी हैं, फिर जंग लड़ना आसान नहीं होता। बट वाई राइजिंग ऑयल प्राइसेस जो हैं वो क्यों यूएस को सपोर्ट करती हैं, तो एक पूरी डिबेट है। बट डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ है और ये स्ट्रेंथ ये जब तक मामला चल रहा है रहेगा। ऐसे में अच्छी ट्रेड कहाँ हो सकती हैं, कहीं थोड़ा सा डिप लगता है वीकर करेंसीज के अगेंस्ट में, स्पेशली यूएसडी जापानीज येन, यूएसडी स्विस और कहीं यूरो थोड़ा वीक है, यूरो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहा है। तो यूरो यूएसडी रैली करता है तो उसको भी शॉर्ट देखा जा सकता है। थोड़ा बहुत न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर भी हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर हम यहीं देखें तो लास्ट टाइम गोल्ड के अंदर जो है ये तकरीबन हमारी लास्ट वीडियो जो है वो चैनल पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ 80% के करीब जो पोजीशंस थी ना वो हमें लॉन्ग बताती थी और अब ये ग्रेजुअली कम होकर 79 आ गई हैं। तो गोल्ड लास्ट वीक में अच्छा सेल हुआ है और अभी भी ये सेल लग रहा है। हाँ, टाइम करना है, वो हम ज़रा चार्ट पे जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि वहाँ से जोन भी मार्क करें। सिल्वर ऑब्वियसली, गोल्ड गिरेगा तो सिल्वर भी गिरेगा। अच्छा, ऑयल के अंदर अच्छी खासी स्ट्रेंथ आ चुकी है और अभी ये तादाद बढ़ने जा रही है और भी देखते हैं कि अब ये कहाँ तक और स्ट्रेंथ लेता है। यूरो में पोजीशनें चेंज हुई हैं, जहां वो पहले लॉन्ग में थे वो कन्वर्जन में आ रहे हैं। पाउंड अच्छा लग रहा है, पाउंड के अंदर स्ट्रेंथ है, बट लाजिम नहीं है कि हम पाउंड को डॉलर के अगेंस्ट में ट्रेड करें। अब हम वन बाय वन थोड़ा बहुत इनका एनालिसिस चार्ट के ऊपर देखते हैं और फिर इसको इसके साथ ना कोरिलेट करने की भी कोशिश करते हैं। चार्ट पे आए तो सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देखते हैं और डॉलर इंडेक्स में हम कोशिश करते हैं कि वीकली जोन देखें। तो अगर हम वीक में देखें तो हमें कहाँ मिल रही है सपोर्ट, ये आपके सामने ये जोन था 96 का,
फिर ये एक क्या कहते हैं आप इसको, शेकआउट लगा, ठीक हो गया, मतलब बीएसए की लैंग्वेज में, एंड प्राइसेस वेंट अप। तो ये वाला एरिया अब मेंटेन्ड हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर ये 1 2 3 टेस्टिंग हो गई है और अभी ये वाला एरिया मेंटेन है। डॉलर सिर्फ और सिर्फ इस क्राइसिस की वजह से फेडरल रिज़र्व को अपना स्टैंस बदलना पड़ गया है, ठीक हो गया। फेडरल रिज़र्व जहां अगर आप दिसंबर की मीटिंग का डॉट प्लॉट देखें तो वहां नज़र आ रहा था कि यार ये लोग रेट कट करेंगे, लेकिन अभी मामला बिल्कुल बदल गया है। जो अभी का डॉट प्लॉट है वो डिफरेंट हो गया है और अभी लग ये रहा है कि 2026 के अंदर हम सिर्फ एक रेट कट देखें। और अगर इन्फ्लेशन का डाटा ये रहा और ये मामला जो ईरान की जंग का है ये और भी ज़्यादा लेंथर में चला गया तो माइट पॉसिबल कि हमें ये वाला रेट कट भी ना देखना पड़े बल्कि रेट हाइक देखना पड़े। कुछ इकोनॉमिस्ट और कुछ जो कमर्शियल बैंक्स हैं जिनके पैनल्स होते हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई देयर इज़ माइट चांस कि हम अक्टूबर में यूएस से फेडरल रिज़र्व से शायद एक रेट हाइक देख लें। सो ये वाली चीज़ें जो हैं ये डॉलर को सपोर्ट करती हैं। तो ऐसे में फिर ट्रेड किसके अंदर ज़्यादा अब बेहतरीन ट्रेड नज़र आती है? तो जापानीज़ येन, हम ज़रा यूएसडी जापानीज़ येन का चार्ट ले आते हैं। ऑल्दो कि ये उस जोन में आ चुका है कि जहाँ जो है ना वो बैंक की इंटरवेंशन का टाइम आ जाता है 160 के करीब करीब। यस इट इज़, ये जो ऊपर जोन है मैं थोड़ा इसको यहाँ कर लूँ, ये डेंजरस जोन है, ठीक है। मतलब 160 प्लस में जाता है तो दैट इज़ रियली अ डेंजरस जोन कि अब यहाँ से आगे बाय देखें। बट अगेन ये वाला तो खैर बहुत ही अच्छा जोन है ना कि यहाँ प्राइसेस आएँ, लेकिन अगर हम वीक में देखते हैं तो जो ये लो लगा है ये अगेन एक अच्छी सपोर्ट रखता है, ठीक है। अगर समहाउ प्राइसेस यहाँ आती हैं दैट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि हम दोबारा इस जोन को टारगेट करें, ठीक है क्या। जापानीज़ मीटिंग भी हो चुकी है लेकिन वो कुछ इतनी मज़ेदार नहीं थी। यूएस की मीटिंग तगड़ी है, वो डॉलर को रिलेटिवली सपोर्ट कर रही है। डॉलर में हमें पोजीशनिंग भी नज़र आ रही है। पोजीशनिंग कहाँ से नज़र आ रही है, दोबारा आते हैं यहाँ देखते हैं तो हम अब क्या देख रहे हैं जी, आई होप कि स्क्रीन बिल्कुल नज़र आ रही होगी आप लोगों को। डॉलर के अंदर लास्ट 3 वीक से लॉन्ग भी थी, शॉर्ट भी थी, लॉन्ग भी थी, शॉर्ट भी थी। एफओएमसी से पहले ये वाले सीन्स होते हैं। एफओएमसी के बाद अब क्या होने जा रहा है, लॉन्ग ऐड है और शॉर्ट एग्जिट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमें डॉलर में अब एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और जो अच्छी ट्रेड हमें देखने को मिल सकती है। आई थिंक इंस्टेड ऑफ यूएसडी जापानीज़ येन, क्योंकि यूएसडी जापानीज़ येन जिन जोन पे है ये लेवल्स बड़े ख़तरनाक हैं, ठीक है ना। हम इसको इंट्राडे में थोड़ा डिप करें तो ये हमें एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है जो प्रीवियस वीक लो के करीब करीब हो। बट इससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, आई थिंक यूएसडी स्विस की भी जो लास्ट मीटिंग थी उसमें थोड़े से रिजर्वेशंस थी राइजिंग ऑयल प्राइसेस वगैरह को लेके। तो अगर हम इसको उस हिसाब में देखें, स्पेशली पहले हम वीकली में देखें तो दैट्स अ वंडरफुल केस। अगर ये मामला चलते हैं, दुनिया में तमाम ग्लोबल बैंक रेट हाइक की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये जो स्विस के अंदर है आपको पता है कि स्विस सेफ्टी का एक परफेक्ट एज है, तो डॉलर रेट कट कर रहा था तो ये एक बड़ी बेहतरीन किस्म की मूव चली है। बट नाउ दिस मूव इज़ ऑन द कार्ड्स, ठीक हो गया। अब इस वीक के अंदर भी है, हाँ थोड़ा सा ट्रेड को टाइम करना पड़ेगा। कोशिश किया करें कि जो वीक लो होते हैं ना उन्हें मार्क करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। वीकली लोज को लाजमी मार्क करें। अब अगर हम थोड़ा डेली पे आ जाएं,
मैं बिल्कुल डिटेल अभी उन जोन्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जाऊंगा ना तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगेन अब ये डेली में हमारे पास जो, ये तो खैर बहुत अच्छा टाइम है। इवन ये 78 का जो बॉटम है ना, ये भी एक अच्छा है। हाँ, इसमें थोड़ी सी चेंजेस हो सकती हैं, बिकॉज अगर लेट सपोज इस वीक भी कोई सीज़ फायर की बात आ जाती है तो वो हो सकती है कि इसको लेके आए। बट अगेन सीज़ फायर होने के बावजूद भी ऐसा नहीं होगा कि फेडरल रिज़र्व बहुत जल्दी रेट कट में चला जाएगा। दे विल स्टे हेयर, रेट्स कुछ अरसे के लिए रहेंगे, तो ये एक अच्छा पेयर बन सकता है। उसके बाद जी ब्रिटिश पाउंड को देख लेते हैं। ब्रिटिश पाउंड मीटिंग लास्ट इनकी जो थी, अच्छी मीटिंग हुई है, और डॉलर के अगेंस्ट में ब्रिटिश पाउंड इतना मज़ेदार नहीं होगा जितना और वीकर करेंसीज के अगेंस्ट में होगा, ये जहन में रहे। ब्रिटिश पाउंड इज़ गुड टू गो, और ब्रिटिश पाउंड को अगर हम देखते हैं तो यहाँ नंबर भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो के प्रीवियस वीक में बिफोर द मीटिंग एग्जिट्स होती हैं, लॉन्ग के एग्जिट्स चले आ रहे थे, और भी लॉन्ग के एग्जिट्स हैं। यहाँ हमें बाइंग हमें नज़र नहीं आ रही, बट अगेन ब्रिटिश पाउंड के अंदर स्ट्रेंथ का एक एलिमेंट मौजूद है। 3 वीक्स से जो लॉन्ग का एग्जिट था, माइट पॉसिबल हमें जो नेक्स्ट वीक है हमें लॉन्ग का बिल्डअप भी नज़र आ जाए। बट डॉलर में चूँकि स्ट्रेंथ है तो पाउंड यूएसडी रिलेटिवली थोड़ा कम मूव करेगा, बट पाउंड बाकी वीकर करेंसीज के अगेंस्ट में काफ़ी अच्छा मूव करेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ यूएस ऑयल। यूएस ऑयल में जो इस वीकेंड के ऊपर डेवलपमेंट हुई है, उसमें इन्होंने जो एक एग्रेशन डेवलप की है यूएस और इज़राइल ने, इन्होंने ईरान के जो है वो न्यूक्लियर प्लांट्स को हिट किया है डिफरेंट सिटीज़ में। तो जो इसके रिस्पॉन्स में जो ईरानियन रिस्पॉन्स था वो बहुत ख़तरनाक था। मतलब ईरानियंस ने इतना शायद डैमेज पिछले पूरे 4 वीक्स में नहीं किया जितना ईरान ने इनको ये इस वीकेंड के ऊपर डैमेज किया है, और वहाँ पर कैजुअलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर तो ये मामला आगे चलता है और इसी तरह से ये एक दूसरे की जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हिट करते हैं, क्योंकि उस पर ईरान भी रिएक्ट करेगा, और गल्फ़ के अंदर जितने भी एनर्जी के पिकेट्स हैं या पॉइंट्स हैं तो उनको हिट करता है, तो फिर ये वाली जो मूव है, ये वाला जोन पे टेस्ट होता नज़र आता है। ठीक हो गया। बट अगर कोई डेवलपमेंट हो जाती है कि कोई पीस टॉक हो जाती हैं, स्ट्राइक्स बंद हो जाती हैं, एनर्जी पॉइंट्स पे नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी हमें फॉल नज़र आएगा। वो तभी आ सकता है कि जब कोई एक मुनासिब किस्म का एग्रीमेंट तय पा जाए, जो कि अभी ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऐसी सूरत में फिर यकीनन ये जहन में रहे कि यूएस गवर्नमेंट को जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर है वो ऑयल की प्राइसेस का है, और किसी चीज़ का नहीं है। उसको ऑयल की प्राइसेस का बहुत बड़ा प्रेशर है। इसी वजह से वो उसने मतलब उस आप उसकी ना मजबूरी को समझें कि उन्होंने ईरानियन ऑयल के ऊपर भी 30 डेज़ की ना एग्जेम्पशन दे दी है। इस वक्त जो भी मुल्क चाहे तो वो ईरान का ऑयल भी परचेज़ कर सकता है। रशिया के ऊपर से तो सैंक्शन वैसे ही लिफ्ट हो गई हैं। अब ये 21 अप्रैल तक ये ईरान को भी लीवरेज है कि भाई वो भी जिधर चाहे ऑयल बेचे। इसका मकसद क्या है कि ऑयल की मार्केट को रिलेटिवली कूल डाउन करना है। अब ये इतनी जल्दी नहीं होगी, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब हो चुका है, बल्कि कुछ हिस्सों में तो बिल्कुल तबाह हो गया है, तो ऐसी सूरत में प्रॉब्लम रहेगा। बट अब यहाँ सिनेरियोज 2 हैं, ये एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करते हैं, तो भाई ये टारगेट जहन में रखें, ये उससे उससे ऊपर भी जा सकता है। बट अगर कोई सीज़ फायर होता है तो यही जो जोन है दैट इज़ अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और ये फिर ऑयल को काफ़ी लंबा नीचे लेके आएंगे। अगर बाद में ये कोई इनका आपस में एग्रीमेंट हो जाता है और ईरानियन ऑयल भी मार्केट में आ जाता है, साथ में रशियन ऑयल भी है, तो फिर तो आप समझ लें कि आपके पास 2026 की जो सबसे बिगेस्ट ट्रेड होगी वो क्रूड ऑयल को शॉर्ट करना होगा। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए बस अब सिर्फ गोल्ड के ऊपर लास्ट कुछ एरियाज और फिगर बताऊंगा, फिर इसके ऊपर डिटेल जो एनालिसिस है, प्रेजेंटेशन है ना, वो एक अलग बना लेंगे। गोल्ड के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन हैं कि गोल्ड क्यों गिर रहा है। इसके ना मल्टीपल रीजंस हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल्ड किस्म की तकरीबन 10-15 मिनट की एक वीडियो बनाने लगा हूँ। अब ये देखना है कि क्या गोल्ड इसी तरीके से गिरता रहेगा
ये जो कुछ हुआ है, दैट इज़, अगर आप लोग रिकॉल करें तो ये 1980 का रेप्लिका ही हो रहा है। ठीक है, बात लंबी हो जाएगी, 1980 वाले टॉपिक को फिर छेड़ूंगा। अभी क्या नज़र आ रहा है, हम थोड़ा सा लास्ट वीक की क्वार्टर रिपोर्ट देखते हैं और फिर यहाँ से जोन बनाते हैं। अगर हम अब देखें लास्ट वीक में क्या हुआ है, थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशंस हैं बट शॉर्ट पोजीशन बहुत ज़्यादा ऐड हुई हैं, और उसमें एफओएमसी का हाथ भी है। एफओएमसी की तरफ से जो इंडोर्समेंट मिली है, तो वो इंडोर्समेंट भी जो है इसके अंदर हमें बता रही है कि भाई गोल्ड को थोड़ा लंबा ही शॉर्ट होना चाहिए। फिर सीएमई की तरफ से पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट को रेज़ किया गया है, और मार्जिन रिक्वायरमेंट सीएमई जब जब रेज़ करता है, ऐसे में जो लेवरेज पोजीशंस होती हैं उनकी लिक्विडेशन का डर पैदा होता है, तो वो भी सेल में आते हैं। ये सीएमई क्यों क्यों रेज़ करता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, और इसका कब कब इम्पैक्ट होता है, हम चेक कैसे कर सकते हैं, इस पूरे टॉपिक के ऊपर ना अलग से चीज़ें जो हैं वो मैं तैयार करके ना इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ चैनल पे अपलोड कर दूँगा। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि नेक्स्ट वीक में क्या होगा। देखिए, नेक्स्ट वीक में ये जितना बड़ा प्रेशर बन के आया इस वीक के अंदर, अगर आप देखें तो ये मैसिव है, मैसिव है, मैसिव है। ये जो 3 डेज़ हैं, मतलब वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, इट्स अ मैसिव फॉल। अप्रॉक्सीमेटली 500 से ज़्यादा का फॉल है, मतलब 5000 से लेकर ये 4500, तकरीबन 500 का है। जहाँ जो है इसने ये 2 डेज़ वेट किया है एंड देन इट फॉल्स अगेन। तो नेक्स्ट जोन कहाँ है? नेक्स्ट जोन पहले यही पड़ा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पड़ा हुआ है? ये 44 का बॉटम है। ठीक है, ये 44 का बॉटम है। ये 44 का बॉटम अगर इस वीक में इंटैक्ट होता है, तो फिर हमें आने वाले दिनों में गोल्ड की प्राइसेस रिलेटिवली कंसोलिडेट होती नज़र आती हैं। बट अगर ये इसको ब्रीच करते हैं, तो ये एक पीछे अच्छा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ डेली पे, जो कि 4200 के करीब है। तो ये एक तगड़ी सपोर्ट है जिसको ब्रीच करते हुए इट माइट पॉसिबल थोड़ा सा टाइम लगे। इस वीक में ये लो है, ये हाई है, दैट्स अ $500 प्लस रेंज। अब बाय करना है तो ये जो पीछे एक लो लगा था जनवरी के अंदर, इसको ध्यान में रखें, इसके करीब करीब ट्रेड देखें। बट अगर बिहेवियर ऐसा ही रहता है तो आप स्टॉप लॉस हिट होता है तो नो प्रॉब्लम, वेट करें। ऐसा नहीं है कि गोल्ड फ्री फॉल हो जाएगा और गोल्ड ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। गोल्ड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देने आ रहा है, लेकिन वही लोग अपॉर्चुनिटी ले पाएंगे कि जो थोड़ा सा सब्र करेंगे।